चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। अरे शादी इंसान की खानदान के अंदर होनी चाहिए या खानदान से बाहर? खानदान से बाहर ही होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? खानदान में काफ़ी सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर जैसा कि कुछ रंजिशें वगैरह जो होती हैं बाहमी, हाँ, तो वो फिर आगे चल के और बढ़ जाती हैं। इसलिए खानदान से बाहर ही होनी चाहिए। खानदान से बाहर। हाँ जी, आप बताएं। जी बाहर ही होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? अब शादी इंसान ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਲੈ ਗਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, पता ਹੁੰਦਾ है फैमिली अच्छी है, बाहर के लोगों का पता नहीं ਹੁੰਦਾ। हाँ, यानी इसके कहने का मकसद है फैमिली की लड़की होगी ना, आपको पता होगा कुड़ी का किरदार कहता है कहता नहीं। अच्छी लड़की मिल गई जहाँ भी मर्जी है कर लें, कोई मसला नहीं। वो खानदान में भी हो सकती है, खानदान से बाहर भी। नहीं, ज़्यादातर खानदान के बाहर ही हम करते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वैसे ही कुड़ियां नहीं है खानदान च, या वैसे ही तुसी साढ़े शुरू तो ही यहाँ बाहर ही है शादी, किसी का खानदान बहुत घट हुई है। खानदान के अंदर। खानदान के अंदर उसके फायदे क्या है? उसके फायदे के सब देखा होता है, आंखों के सामने पले बड़े होते हैं, हाथों से खाने होते हैं, ये वजह से। आपको उनकी आदतों का पता होता है? बिल्कुल, हर चीज़ का पता होता है, क्या करते हैं, कहाँ जाते थे, क्या खेलते हैं, इनकी आदतें क्या है, इनकी फ्यूचर प्लान क्या है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, पीछे क्या करके आए हैं, कुछ गलत अच्छा जो भी है सब पता। देखिए आजकल जो सिचुएशन जा रही है, तो मेरे ख्याल में जहाँ ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिले वहाँ पे करवा। यार ये नहीं, आपका ख्याल क्या है? मतलब खानदान में होनी चाहिए, खानदान पर वोट किसके हक में? आप पहले आपको फैमिली को प्रेफर करना चाहिए। हाँ, ना चाचू चाची से डरते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत डरते हैं। डरते हैं। चाचू ने कभी घर में बर्तन धोए हैं कि नहीं? वो घर में झाड़ू भी लगाते हैं। झाड़ू भी लगाते हैं। बर्तन उठाते हैं, जब मेहमान आते हैं वो हमें भी कहते हैं कि उठाओ, इससे अच्छी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर वाफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि हर घर के अंदर जहाँ पे नौजवान लड़के लड़कियाँ मौजूद होते हैं, वालिदैन को ये परेशानी होती है कि उनकी शादी जल्द से जल्द की जाए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि शादी ख़ानदान के अंदर होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ख़ानदान के अंदर शादी नहीं होनी चाहिए, ख़ानदान से बाहर होनी चाहिए। तो इसके ऊपर शहरियों के क्या रिव्यूज़ है, लोगों के क्या रिव्यूज़ है? ज़्यादा वोट्स क्या जाते हैं ख़ानदान के अंदर शादी करने के लिए या ख़ानदान से बाहर? बहुत सारे लोग ब्रादरिज़्म को भी प्रमोट करने के लिए शादियाँ ख़ानदान के अंदर ही करते हैं। तो आज लोगों के रिव्यूज़ जानेंगे और उनका इस हवाले से क्या कहना है कि शादी ख़ानदान में होनी चाहिए या ख़ानदान से बाहर, उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वाह जी वाह, क्या बात है। क्या नाम है जी भाईजान? सलाहुद्दीन जी ड्राइवर। सलाहुद्दीन ड्राइवरी करते हो तुसी? जी जी। अच्छा, कितने ड्राइवरी करते हो? मैं जी पंजाब हुकूमत का टूरिज्म डिपार्टमेंट आ, उन्हों की डबल टैकर गड्डी आ, फैसलाबाद तो चल रहा वा एज ए ड्राइवर। क्या बात है जनाब सलाहुद्दीन साहब। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਲੈ ਗਰੀਸ ਗਰੀਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੈਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ शादी कितने कराई, खानदान च या बाहर? जैनमन कुवारा मौजूदा टाइम च। ना करो यार, सही गल दसो। वाकई मैं कभी मजाक नहीं किया, सीरियस ही गल करी। ओ यार नहीं, शुगल तो हट के दसो, तुसी शादी नूं कितनी देर हो गई तुहाडी? वाकई नहीं हजे करवाई। ओ यार ना करो ना सलाहुद्दीन। मैं हजे बालग नहीं होया, 44 साल कुछ महीने तो मेरी हजे उम्र आ। यार सलाहुद्दीन साहब, वाकई नहीं ब्याह होया हजे? ये साडे खानदान च 50 तो उत्ते जाके करदे आ। ओ खुदा दा ना ये यार, वाकई यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਪੂਰੇ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। यार बहुत खुश मिजाज आदमी ने, लेकिन मजाक तो हट के सलाहुद्दीन साहब सही दसना, बादशादी होगी? नहीं वाकई नहीं हुई, वाकई नहीं हुई। की वजह है? कोई वजह नहीं, बस महंगाई का दौर आ,
इमरान खान हुकूमत करके गया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ? ਤਨਖਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ? ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਖਸੂਸਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੇ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇਂਜਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਰ ਮਰਾ ਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਿਲਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 106 ਆਰਬੀ ਕੋਨਾ NS100। ਓਏ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਣਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਫਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ? ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਆਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਚਿੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਂਟੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਸ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਚ ਰਾਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੋਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਿਲकुल जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा था गल करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद। और आपका जी? आपदा। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? जी जी। कितनी देर होगी आपकी शादी को? तकरीबन 17 साल हो गए। 17 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं जी? 3। क्या बात है। अच्छा, आज का हमारा एक सवाल है, मैं आप दोनों से बारी बारी पूछूंगा, आपने उसको अपने ऊपर लागू करके जवाब नहीं देना, लेकिन जनरली जो आप कुंवारा बन के सोचना है, और अगर आप कुंवारे होते तो क्या करते वो बताना है आपने मुझे। आपने बताना है कि शादी इंसान की खानदान के अंदर होनी चाहिए या खानदान से बाहर? खानदान से बाहर ही होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? खानदान में काफ़ी सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर जैसा कि कुछ रंजिशें वगैरह जो होती हैं बाहमी, हाँ, तो वो फिर आगे चल के और बढ़ जाती हैं। इसलिए खानदान से बाहर ही होनी चाहिए। खानदान से बाहर। हाँ जी, आप बताएं। जी, बाहर ही होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? अपने हस्बैंड वाला आंसर नहीं देना आपने थोड़ा चेंज देना है हमें। इसकी वजह ये है कि लड़ाइयाँ झगड़े कम होते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े कम होते हैं जी। और एक दूसरे का भरम भी होता है, नए नए मिले होते हैं। जी जी। तो कुछ वक्त गुजर जाता है एक दूसरे की इज्जत करने का, लेकिन सब एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही, तो इस वजह से लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। ठीक हो गया। मुझे बताएं, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। किसने रिश्ता करवाया था? रिश्ते वाली आंटी ने करवाया। रिश्ते वाली आंटी ने। और वो कामयाब रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। अच्छा, मुझे बताएं, अब भाभी जब नाराज होती हैं आप उनको कैसे मनाते हैं? कैसे, कोई गाना गा के मना लेते हैं, कौन सा गाना कोई बातें कर लेते हैं प्यार। कौन सा गाना सुनाते हैं इनको? जरा आप सामने डेडिकेट करें कोई भी सॉन्ग इनको, कोई भी कर दें, कोई भी गाना। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। अरे क्या बात है, क्या बात है। भाभी जब ये नाराज होते हैं आप कैसे मनाती हैं? अच्छा खाना खिला के या इनका फेवरेट डिश बना के? इनकी फेवरेट डिश इनकी फेवरेट डिश क्या है?
रसमलाई। रसमलाई, क्या बात है जी। अल्लाह ताला जी आप दोनों को इसी तरह खुशियो खुरम रखे और इसी तरह आपकी ज़िंदगी आगे चलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रमजान। रमजान, क्या करते हो? टेलर मास्टर। टेलर मास्टर, कपड़े सीना है? हाँ जी। ओए होए, ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ? हाँ जी। ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? नहीं कोई नहीं। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਬੜੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ज़ाहिरी बात। सारी बात है यार, तेरी खैर। मुझे बताओ, शादी होगी आपकी? नहीं। आपके ख्याल में शादी बंदे की खानदान के अंदर होनी चाहिए या खानदान से बाहर? ये तो लड़के पर डिपेंड करता है वो किससे कराना चाहता आप पे क्या डिपेंड करता है, आप बताएं ना। आप बताएं, खानदान के अंदर होनी चाहिए, आपका वोट किस साइड पे जाता है? खानदान के अंदर होनी चाहिए, खानदान से बाहर होनी चाहिए? है। खानदान से बाहर ही होनी चाहिए। खानदान से बाहर क्यों, क्या वजह है? पता नहीं, यही ख्वाहिश होती है लड़के की खानदान से बाहर ही हो। नहीं, लड़के की हो सकता है खानदान के अंदर भी हो। आप अपनी ख्वाहिश का बताएं, लड़कों को छोड़ें। फायदे क्या हैं खानदान के अंदर करने के और नुकसानात क्या हैं, ये जरा बताएं। वैसे यही है कि रिश्तेदारी वादी होंदी बाहर कराउण ना। नुकसान यही है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता। हाँ, लड़ाई झगड़ा किस वजह तो? बस होंदियां कोई गल्लां इदां दी। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। है देखो जरा नाजरीन, लड़के की शक्ल देखो, माशाल्लाह। की एज अभी तेरी? अमीर हमजा। हाँ, अमीर हमजा नाम। ये अमीर हमजा तो नाम है ना आपका। एज क्या है? 15। ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਕੁੜੀ ਵਜੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। अच्छा, खानदान से बाहर होना चाहिए, आपका वोट खानदान से बाहर का है जी। अच्छा, खानदान में करने की क्या मुसीबत है बताओ? ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। यार अच्छा, दूसरा फायदा? ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਬਰਾਤ ਵਲੀਮਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ। नहीं, ये फिक्का शुरू हो गया। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, उनके भी रिव्यूज लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब क्या करते हैं? मैं होस्ट हूँ एशिया टीवी पे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और स्पेशली यंग यूथ के लिए। तो यंग यूथ से मैं कहूँगा कि आपकी शादी, पहले तो ये कि मेरी दुआ आपकी शादी हो जाए, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, यंग यूथ जो गाने सुन रहे हैं और वो जो ट्रेजेडी है और वो तन्हाई पसंद, और रूम की लाइटें बंद कर दो, कमरे में अंधेरा हो जाए, कोने में लग के चुपचाप सोगवार सोचते रहे, तो उसको नहीं जाना है। शादी करनी है, ये बात आप याद है मेरे। शादी करनी, अब इनका क्वेश्चन है कि रिलेटिव्स में होनी चाहिए या रिलेटिव से बाहर होनी चाहिए। आप दुआ करें कि आपकी शादी जहाँ भी हो। अब मैंने देखा कि रिलेटिव्स में भी मिसहैप्स हो रहे हैं, आउट ऑफ रिलेटिव्स भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो शादी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी शादी वहाँ पे करे जहाँ हम आए तो बेगम बड़े नाज से हमें इस्तकबाल करे, हमें फूलों का हार पहनाए। ये सारी बातें तो होती रहेंगी, आपके रिव्यूज क्या हैं वो बताएं। खानदान के अंदर शादी होनी चाहिए या बाहर? जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं जिनकी तालीम बाहर कंट्री से, उनकी शादी तो आउट ऑफ रिलेटिव्स होनी चाहिए। अच्छा, और जो इंडोर यानी पाकिस्तान में रहते हैं या अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो उनकी शादी उनके रिश्तेदारों में। अच्छा, रिलेटिव्स में शादियों के ना 3 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जब गुस्सा आए तो बंदा ससुराल पे निकाल देना, तो वो कहते हैं कोई नहीं जवाई है, हमारी बेटी का घर बर्दाश्त करते हैं। और किसी पे गुस्सा निकालेंगे वो आपकी माँ बहन नहीं कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि रिलेटिव्स में शादी करवाएं और जब गुस्सा है ससुरालियों पे खूब निकालें और फिर जाते हुए एंड पे कह दें सॉरी, तो मामला हल हो जाएगा। और जब बाहर करवाएंगे और गुस्सा करेंगे तो वो जो आपके साथ करेंगे, जो पैंटी लगाएंगे, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो आपका वोट है कि खानदान के अंदर शादी होनी चाहिए? एग्जैक्टली। चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर कमिंग द शो। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर खान। इतना हल्का क्यों बोल रहे हैं? रोटी नहीं खाती आज? नहीं खाती। खाती है, फिर हल्का बोली जा रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलो। मजाज इतना हो साडा। अच्छा, मिजाज हल्का हुआ था। हल्की आंच ते ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं। किस तरह की लड़की चाहते हैं आप? नहीं कोई भी होवे। कोई भी होवे, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं साथ चलदे हो ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बेहतरीन मतलब कि अल्लाह पाक ने भेजी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਾ। मैंने एक सवाल पूछना है आपसे, आपने उसका जवाब देना। मुझे बताएं, शादी खानदान के अंदर होनी चाहिए या बाहर? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਦੋ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। वैसे आपके ख्याल में शादी खानदान के अंदर करनी चाहिए या बाहर? वोट किसके हक में देंगे आप? ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਰਾਈ ਤੇ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੋਲੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ला जी, ये भाई तो सोच रहे हैं कि शादी होनी ही नहीं चाहिए, खानदान से बाहर करवाएं तब मसला, खानदान में करवाएं तब मसला है। ऐसे ही है जी, मजबूरी है, जिंदगी का एक अमल है, करवानी तो पड़नी है आपको। ये तो बात सही है। तो वोट एक दे दें, इधर का या उधर का, खानदान के अंदर या खानदान से बाहर। यार मैं नहीं दे सकता भी, कोई भी न्यूट्रल है आप? हाँ जी। चलें ठीक है जी, ये न्यूट्रल है भाई। आगे चलते हैं जी, मजीद सवाल करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? शर्जील। शर्जील, क्या करते हैं आप? मैं शॉप है जूतों की। जूतों की शॉप है? कुड़ियां दी मुंडियां दी? कुड़ियां दी। ओ तेरी खैर। अच्छा मुझे ये बताओ, शादी होगी? शादी हो गई है। हो गई है? हो गई है वाकई? वाकई। अच्छा मुझे ये बताओ, शादी कजन मैरिज हुई है या बाहर हुई है? आउट लव ऑफ मैरिज। लव मैरिज हुई है? आउट ऑफ फैमिली? नहीं, फैमिली में। फैमिली में। मुझे आपने ये बताना है, आज का जो हमारा सवाल है कि कजन मैरिज होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। क्यों? अच्छा है। क्या अच्छा है? ठीक है, माहौल। क्या फायदे क्या है इसके और नुकसान क्या है वो भी बताएं। फायदे तो बहुत है माशाल्लाह। जैसा कि प्यार मोहब्बत पहले पता चल जाता है सब कुछ। क्या लव सब? में ये होता है सब कुछ पहले ही पता चल जाता तो लव बाहर भी तो हो सकता है? है। लव बाहर नहीं, अच्छा नहीं लगता बाहर। आप बाहर क्यों नहीं अच्छा लगता? बस बंदे बंदे की पसंद है। बंदे बंदे की पसंद है। जी। तो आपकी पसंद फैमिली में थी? जी जी। मुझे फायदे दसना, क्यों करनी चाहिए? कहते शादी करनी चाहिए इंसान ਨੂੰ। ओ यार फैमिली च क्यों करनी चाहिए ਉਹ ਦੱਸ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿन ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, पता ਹੁੰਦਾ ਵਾ फैमिली अच्छी है, बाहर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ पता नहीं ਹੁੰਦਾ। हाँ, यानी इसके कहने का मकसद है, फैमिली की लड़की होगी ना, आपको पता होगा कुड़ी का किरदार कैंजदा है कैंजदा नहीं। तो बताओ ना, फिर नुकसान भी तो होते होंगे। नुकसान भी होते हैं, वो तो जाहिर बात है, दुनिया का हिस्सा है। सब कुछ होता है, प्यार भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर सब कुछ होता है। नुकसान कैसे होता है कुछ बताओ। नुकसान बस यही होता है कि बस बंदा, वो मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है, फिर नुकसान हो जाता है। वैसे प्यार मोहब्बत बस। मियाँ बीवी की लड़ाई तो कजन मैरिज के अलावा भी हो तो हो सकती है, वो सब कुछ चलता है। फिर भाईजान मुझे आपने स्पेशली नुकसान बताना है कजन मैरिज का, कि कजन नाल शादी हुई होवे, खानदान च शादी होवे तो ਉਹਦਾ नुकसान की। ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਆ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਨਾਮ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? अली। अली, ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਉਰਿਆ। क्या करते हो अली आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कहाँ करते हो? इम्तियाज सुपर मार्केट। इम्तियाज सुपर मार्केट पे। शादी होगी है? नहीं, अभी नहीं। नहीं हुई? मुझे आपने एक सवाल का जवाब देना है। बताएं। वो सवाल ये है कि शादी कजन मैरिज होनी चाहिए, खानदान में होनी चाहिए या खानदान से बाहर होनी चाहिए? अच्छी लड़की मिल गई, जहाँ भी मर्जी है कर लें, कोई मसला नहीं। वो खानदान में भी हो सकती है, खानदान से बाहर भी? नहीं, ज़्यादातर खानदान के बाहर ही हम करते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वैसे ही कुड़ियां नहीं है खानदान च, या वैसे ही तुसी? ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਆ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜੀ ਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ नहीं है? और कोई वजह नहीं। करते क्या हो? मैं जॉब इम्तियाज सुपर मार्केट सेलमैन। तो अब आपको किस तरह की लड़की चाहिए, किस तरह का मतलब ढूंढ रहे हो कि यार कुड़ी चाहे खसूसियत होनी चाहिए? अच्छी हो, नेक हो। अच्छी किस तरह, मतलब अच्छी ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ?
ਅੱਛੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਹੋ डिमांडा ने भाई दी। हाँ सुलझी कुड़ी होवे। सुलझी कुड़ी होवे। चलो ठीक है जी, थैंक यू जी। आगे चलते हैं जी और भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मलिक काशान। काशान। काशान? काशान का मतलब क्या होता है? मशहूर सिटी। मशहूर सिटी। सिटी। अच्छा ठीक हो गया। तो आपके अंदर एक शहर बसता है, बस यही समझ ले। आए हुए। अच्छा मुझे बताएं काशान साहब, जो आज का हमारा सवाल है उसका आपने जवाब देना है। शादी बंदे की खानदान के अंदर होनी चाहिए या खानदान से बाहर? शादी वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे दो दिल मिलते हो, चाहे वो खानदान के अंदर है चाहे वो बाहर है। आए तो ज्यादातर दिल कहाँ मिलते हैं आपके ख्याल में? ज्यादातर वही मिलते हैं जो मिलता नहीं। बड़ी और गहरी बात की है, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के आप एक न्यूट्रल बंदे के तौर पे अगर सोचें तो आपका वोट कहाँ पे जाएगा कि खानदान के अंदर शादी करनी चाहिए या बाहर? खानदान के अंदर। खानदान के अंदर। उसके फायदे क्या है? उसके फायदे के सब देखा होता है, आंखों के सामने पले बड़े होते हैं, हाथों से खाते होते हैं, ये वजह से। आपको उनकी आदतों का पता होता है? बिल्कुल, हर चीज़ का पता होता है, क्या करते हैं, कहाँ जाते थे, क्या खेलते हैं, इनकी आदतें क्या है, इनकी फ्यूचर प्लान क्या है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, पीछे क्या करके आए हैं, कुछ गलत अच्छा जो भी है सब पता होता है। उनका बैकग्राउंड सारा आपको पता होता है, इसलिए खानदान में बेहतर रहता है। खानदान में बेहतर रहता है। और नुकसान भी होता है खानदान में करने का? नहीं, नुकसान नहीं होता। ये है कि भी अगर झगड़े होते हैं वो सब जगह पे चलते हैं, चाहे मोहब्बत की हो, प्यार में हो या अपनों में हो, झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन उसमें ये है कि भी खानदान में सब बैठ के सुलझा लेते हैं। हाँ, खानदान वाले हों तो आपस में बैठ के समझा लेते हैं, लेकिन अगर खानदान के बाहर हो बाज़ लोग एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते, यही चीज़, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई ऐसा वाकया देखा है आपने? नहीं, वाकया देखा था, सुना नहीं सकते। अच्छा, सुना नहीं सकते, चले कोई बात नहीं। मुझे ये बताएं, आपकी शादी होगी? नहीं, मेरी शादी नहीं होगी। तो आप खानदान में ही करेंगे? नहीं पता, नहीं, देखो कहाँ होती है। ले सारे खानदान का भाषण पढ़ा के अपनी पता नहीं देखोगे। जाहिर सी बात है, हमें क्या पता। वैसे आपका दिल है खानदान में? नहीं खानदान में कोई बची नहीं है, सबकी हो गई है। हाँ, ये मसला हो सकता है, जब कोई बचे ही ना तो फिर बंदा कहाँ जाए। लेकिन अगर है कोई अच्छा ऑप्शन तो आपको प्रेफर जो करना चाहिए वो खानदान है, खानदान के अंदर। चलें जी, ठीक है। कोई सजेशन देना चाहते हैं और मजीद कबारो बंदों को? नहीं, मौज मारो भाई, शादी वादी ना करो, ऐसे सही है यार। देख लो, ऐसे गाड़ियों पे बस घूमो फिरो। इस भाई ने भी यही कह दिया है, शादी ना करना। वजह क्या है? हाँ जी, स्यापा है भाई, ऐसे घूम रहे हैं, जो मर्जी खाओ पियो, कोई रोकने वाला नहीं, जितने मर्जी टाइम से घर जाओ। नहीं तो 10 बजे कॉल आ जानी है। क्या घर आए? तेनू बड़ा पता, 10 बजे कॉल आ जाती लोग के कितनी भाइयों की शादी है ना, देखता हूँ। अच्छा, बड़े भाइयों की? हाँ जी। क्या तरीकाकार होता है उनका? कितनी बजे उनको कॉल आ जाती है? किस तरह उनको फंदा डाला जाता है? तकरीबन 10 बजते हैं। अगर मेरे साथ है तो मुझे कॉल आनी है, ठीक है। अच्छा, पुराने ने चुकड़ी नहीं? ज्यादातर मेरे साथ ही होते हैं, कॉल आ जाती है डायरेक्टली, कभी इनको लेके घर आ जाए या इनको भेज दे, बस फिर मानना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ शादी रहने दो, वो बेहतर अच्छा, है। खुद ना जाओ तो फिर बच्चों की कॉलें करवाना शुरू कर देते? हाँ जी, बाबा घर आ जाए। हाँ जी, फिर बाबा ये लेके आना, वो लेके आना। बंदे की जेब में पैसा ना हो, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। अपनी यशी से खत्म है ना फिर। हाँ जी, कि नहीं? बस यही चीज है। चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो, बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम नुमान ताहिर। नुमान साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करता हूँ। नुमान साहब, हमारा एक सवाल है, आज हम लोगों से पूछ रहे हैं और रिव्यूज ले रहे हैं। आपके ख्याल में लोगों की शादी जो होती है, किसी ने भी शादी करवानी हो, बेहतर क्या होता है, खानदान के अंदर करवाए या खानदान से बाहर? देखिए आजकल जो सिचुएशन जा रही है, तो मेरे ख्याल में जहाँ ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिले वहाँ पे करवा। यार ये नहीं, आपका ख्याल क्या है? मतलब खानदान में होनी चाहिए, खानदान पर वोट किसके हक में? आप पहले आपको फैमिली को प्रेफर करना चाहिए, हाँ, फिर उसके बाद बाहर निकलना चाहिए। पहले कोशिश करें आपकी खानदान में हो जाए, अगर खानदान में नहीं है तो आपकी शादी होगी? जी मेरी होगी। कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां हैं। 3 बेटे? माशाल्लाह। बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताएं, आपका खानदान में हुआ, खानदान से बाहर हुआ? मेरा खानदान में हुआ है, लेकिन जरा दूर। लेकिन जरा दूर क्या मतलब? दूर मतलब के रिश्तेदार ही हैं लेकिन दूर के। अच्छा, खानदान में करवाने के, आपने कहा खानदान में होना चाहिए, खानदान में करवाने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? खानदान में करवाने के नुकसानात ये हैं कि वो आपको ज़रा खींच के रखते हैं।
अच्छा। उनको आपकी हरी आदत का पता होता है कि इसने कब बाहर जाना है, कब आना है और क्या क्या करता है। क्या करता है। और जो आउट ऑफ फैमिली का है वो ये चक्कर होता है कि उसको जरा ब्लाइंड होती है, उसको आपकी नेचर का नहीं इल्म होता, उसको आपके हल्का बाप का इल्म नहीं होता, तो इसलिए जरा थोड़ा सा फ्रीली मूव कर लेते हैं और फिर आस्ता आस्ता वो जरा गैप कम होता रहता है। ये चक्कर यही वजह है कि आज छुट्टी के दिन आप बच्चों को लेकर ड्यूटी दे रहे हैं। मैं ड्यूटी नहीं दे रहा, आज बच्चों को छुट्टी थी क्योंकि सैटरडे संडे इनको छुट्टी होती है। तो आज ये कह रहे थे कि हमने बागे जनाज जाना है। मैं खुद बड़ी देर बाद आया और देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं। अच्छा, कभी बेगम से खौफजदा हुआ है जिंदगी में? खौफज़दा मैं नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है जब दोस्त यार अपने आप को अपनी तरफ खींच लेते हैं और टाइम नहीं हम दे पाते फैमिली को, तब फिर ज़रा होता है। अच्छा, भाभी जब रूठती हैं तो मनाते कैसे हैं आप? मनाते हैं ज़रा ये है कि ज़रा ड्राइव पे चले जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर लेते हैं। अच्छा, भाभी इतना घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, आपने कभी उनका हाथ बटाया किसी काम के अंदर, घर के काम में? मैंने थोड़ा बहुत, ये नहीं कि कोई फैमिलीज कोई आई हों तो बर्तन उठा लिए या कोई ऐसी चीज़ के जिससे वो गुस्सा ना हो कि यार मेरा हाथ बटाया जिससे वो गुस्सा ना हो। मतलब कहने का इतना डर है आपके दिल में? मतलब है कि यार वो फील ना करे कि ये मैं सुबह से लेके शाम तक काम कर रही हूँ और मेरा ये आपने कोई साथ नहीं दिया। अभी पूछ लेते हैं, बेटा इधर आओ, बात सुनो, इधर आए। क्या नाम है बेटा आपका? हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? फरवा। तो उर्वा, क्या लगते हैं आपके? चाचू। चाचू। अब आपने सही बताना, चाचू चाची से डरते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत डरते हैं। डरते हैं। चाचू ने कभी घर में बर्तन धोए हैं कि नहीं? वो घर में झाड़ू भी लगाते हैं। झाड़ू भी लगाते हैं। बर्तन उठाते हैं, जब मेहमान आते हैं वो हमें भी कहते हैं कि उठाओ, इससे अच्छी बात होती है। तो ये साफ भी करते हैं बर्तन? नहीं, वो तो नहीं करते। झाड़ू झूड़ू लगा देते कभी? कभी कपड़े धोए हैं इन्होंने? कभी रोटी पकाई है? नहीं। कुछ खाने में पकाया इन्होंने? सैंडविच पकाए हैं। हाँ, देखा, ये काम सारे ही करते हैं लेकिन बता नहीं रहे। चले ठीक है जी। नुमान साहब का ये कहना है कि प्रेफर करें शादी खानदान के अंदर होनी चाहिए और ख़ानदान के बाहर नहीं होनी चाहिए। तो ये वोटिंग हमने करवाई थी जनाब। वोटिंग आपने नीचे देख ली, कितने लोगों ने कहा ख़ानदान के अंदर होनी चाहिए और कितने लोगों ने कहा ख़ानदान से बाहर होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके आगे फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।